स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत भूगोल के अंतर्गत भारत के तटीय राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध मेरीना बीच निम्नलिखित में से किस तटीय मैदान पर स्थित है? तो मेरीना बीच जो है कर्नाटक तटीय मैदान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वर द्वीप। ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है, डक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो डक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और इसी कोरोमंडल तट में दिसंबर माह में शीतकालीन वर्षा होता है, जिसका कारण लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। अगर कोरोमंडल तट नहीं देता है तो आपका उत्तर रहता है कि तमिलनाडु क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण तो लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है आपका काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। यह चार तट जो हैं यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। तो पश्चिमी घाट में आपका है कोरोमंडल तट शामिल नहीं है। और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट और कर्नाटक से तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो चीन का जिस भूभाग पर अधिकार है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और भारत और चीन के सीमा रेखा को जो लद्दाख में स्थित है LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गंगोत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यहाँ पे थोड़ा सा वजन टूटे, भारत का कौन सा भू आकृति भाग सबसे प्राचीन है? यह पूछना चाहिए था, यह गलत है। यहाँ पे विभाग नहीं होता, भाग सबसे प्राचीन है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल सियाचिन है, जो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन अंडमान निकोबार में अगर पूछे द्वीपों की संख्या कितनी है तो 572 है। और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है,
जो कि और अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से आया जाता है? तो अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करते हैं। तो श्रीलंका को भारत से पृथक पाक जल संधि करती है। ऑप्शन नंबर सी। और मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो राज्य में पूछेगा तो आपका उत्तर होगा गुजरात। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर पूछे कि किस केंद्र शासित राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार, जिसकी लंबाई जो है गुजरात से भी अधिक है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार, गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ऐसे ऑप्शन बन जाए तो आपको वहाँ पर उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार, जिसकी सीमा सबसे लंबी है और सबसे छोटी सीमा रेखा गोवा की। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। तो भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 7500 दिया तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और वैसे पूछ दे कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आपको 6100 उत्तर देना है। आपका वहाँ पर उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तब वहाँ आपको इसमें अंडमान निकोबार को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तटीय रेखा, मुख्य भूमि का तटीय रेखा पूछेगा तो आपका 6100 होगा। और वैसे भी पूछ दे कि कुल तटीय लंबाई, तब आपको 7516 करना। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हैं? तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का प्रादेशिक सीमा की लंबाई समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर बी, जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सहयात्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो पूर्वी तटीय नदियाँ जो होती हैं वह डेल्टा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है समुद्र के द्वारा लहरें से। जो समुद्र द्वारा लहरें आती हैं और जाती हैं तो अपने साथ कटान करते हैं मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत की औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई के तट से समुद्री तट का मापन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम? तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तट है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के मैदान को उत्कल तट के
नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। तथा इसके अंतर्गत नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी इत्यादि नदियाँ हैं जो पश्चिमी तट की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट का विस्तार जो है दमन से गोवा तक है। ऑप्शन नंबर यानी गोवा से दमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट के अंतर्गत काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट आते हैं, लेकिन कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी घाट का भाग है। ऑप्शन नंबर डी, यह पश्चिमी का भाग नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटे समुद्री तटीय राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ा गुजरात है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है जिसकी तटीय सीमा गुजरात से भी बड़ी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।